हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सरस्वती है। मैं 39 साल की खूबसूरत औरत हूँ। मेरे नैनक्स बहुत ही अच्छे हैं। मैं अभी ही अच्छी दिखती हूँ। भले ही मैंने अपनी बेटी की शादी 18 की उम्र में कर दी और जल्दी सास बन गई, पर मेरी उम्र अभी प्यार की है और मुझे प्यार करना बहुत पसंद है। पर भगवान ने पति छीन लिया। अब वो इस दुनिया में नहीं है। पिछले साल ही उनका देहांत हो गया। बिना प्यार के मैंने कैसे काटे 1 साल वो मुझे ही पता है। घर में बेटी जवान हो रही थी। डर था कि आजकल की दुनिया को देखकर जवान बेटी को घर में रखना। मैंने जल्दी ही उसकी शादी कर दी, क्योंकि मेरा और मैं कोई औलाद नहीं थी। मेरा होने वाला दामाद भी अकेला है। उसके मम्मी पापा दोनों ही डॉक्टर थे। कोरोना में वो भी नहीं रहे। वो भी एकलौता ही है। अब सीधे कहानी पर आती हूँ। कैसे हुआ था ये सब पॉसिबल? असल में मेरा बेटी दामाद दोनों ही मुंबई में रहते हैं और मैं कानपुर में। बेटी को 3 महीने का गर्भ ठहर गया तो मेरा दामाद मुझे लेने के लिए कानपुर आया था। शाम को वो करीब 6 बजे तक घर पर पहुंचा। मैं पहले से ही बन ठन कर तैयार थी। ऐसा नहीं था कि मेरे मन में कुछ बुरे ख्याल थे। बस मुझे सवरना अच्छा लगता है। भले ही विधवा हूँ, पर मैं ज़िंदगी अच्छे से जीती हूँ। दिन भर में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। मार्केट से सामान लाना, खाना बनाना, घर की साफ सफाई, इसलिए रात होते होते थक गई थी। हम दोनों सास और दामाद खाना खाने बातचीत होने लगी। खाना खाते हुए मैं बार बार उबासी ले रही थी। दामाद जी, मुझे मम्मी जी, आप बहुत ज़्यादा थक गई हो, चलो बेड पर आप लेट जाओ, वहीं बात कर लेंगे। हम दोनों बेडरूम में ही चले गए। मैं लेट गई, वो मेरे ही बेड पर बैठ गया। बातचीत होने लगी। अचानक से मेरा दामाद मेरा पैर पकड़ लिया और दबाने लगा। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे दामाद हैं। मैं आपको ऐसे पैर छूने या दबाने नहीं दे सकती। दामाद जी बोले, अगर आप मेरी सगी माँ होती तो क्या आप पैर दबाने नहीं देती? आप बहुत थक गई हैं। मेरा फ़र्ज बनता है आपका पैर दबा दूँ। और वो ज़बरदस्ती मेरी साड़ी को घुटनों के ऊपर कर दिया और मेरी कोकोनट का ऑयल था अपने हाथ में लेकर मेरे पैरों में लगाने लगा और हौले हौले से दबाने लगा। मुझे बहुत अच्छा आराम मिलने लगा था। मैं मन ही मन सोच रही थी, काश एक बेटा होता तो शायद वो भी ऐसे ही करता। यह सोचते हुए मैं खो गई थी। तभी दामाद जी ने मुझे हिलाते हुए कहा, क्या सोच रही हो मम्मी जी? मैंने कहा, मैं ये सोच रही थी। तो उन्होंने कहा, आज से आप मुझे अपना बेटा मानिए। आप वो सब रिश्ते मुझ पर पा सकती हैं जिस रिश्ते की आपको ज़रूरत हो। मैंने कहा, ठीक है, वक्त आएगा तो वो भी ढूंढ लेंगे, और मुस्कुरा दी। दामाद जी का हाथ जैसे जैसे घुटने से ऊपर जाता मुझे कुछ कुछ होने लगा था। और हो भी क्यों नहीं, एक खूबसूरत औरत को रात के समय कोई मर्द पैर दबा रहे हो तो कैसा लगेगा? सच बताऊं दोस्तों, मुझे कुछ कुछ होने लगा था। शायद मुझे ही नहीं बल्कि दामाद जी को भी कुछ कुछ होने लगा था। आगे तो आप लोग समझ सकते हैं। मैं आज से आपकी हूँ। आज के बाद सिर्फ आपका हक है। आज से आप मेरे हो, जब चाहे मुझे। इतना सुनते ही वो और भी पागल हो गया और ज़ोर ज़ोर से, आगे तो आप लोग समझदार हो। मुझे वो ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाया और आउट हो गया। उसी दिन शुरू हो गया ज़िंदगी की एक नई शुरुआत। अब हम दोनों कार्यक्रम करते हैं और खुश रहते हैं। मैं मुंबई आ गई हूँ। मेरी बेटी पीठ से है। डॉक्टर ने काम करने को मना किया है, पर मेरी चांदी हो गई है। दामाद जी मुझे रोजाना। मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कहानी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स।